बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मैं हूं इमरान महबूब, इन्फो टीवी के प्रोग्राम लाइव विद इमरान के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं साहिब अहमद। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप साहिब अहमद हमें ये बताइएगा कि आपका बचपन, आपकी एजुकेशन, मैंने सुना है कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो कोयटा है, आपकी एजुकेशन प्लेस चीचावती है, तो ये कैसे आप यहाँ पे मूव हुए? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरी बर्थ कोयटा की है। मेरी फैमिली जो है कोयटा से बिलोंग करती है, और उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो एजुकेशन के सिलसिले में पंजाब शिफ्ट होना पड़ा, और मेट्रिकुलेशन मेरे इसी शहर सीचावतनी से ही है, गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर्स किया है मैंने। बस इसी तरह लाइफ जहाँ जहाँ लेके जाती रही, हम चलते रहे। तो एजुकेशन के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री या जो हमारी मीडिया की इंडस्ट्री है उसको आपने ज्वाइन कर लिया जी। इसके पीछे कोई ख़ास टारगेट था या बस वैसे ही ज्वाइन कर लिया? नहीं, एक हर किसी की थॉट होती है, तो मेरा बचपन से ही था कि मीडिया इंडस्ट्री को ही ज्वाइन करना है। और ये पाकिस्तान में हमारा एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री जो है वो न्यूज़ वगैरह के सिलसिले में ज़्यादा जानी जाती, पहचानी जाती है। एंटरटेनमेंट एक टाइम था जब बहुत पीक पे थी। सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी ड्रामे हमारे इंटरनेशनली फेमस थे। ये तो पैसेज ऑफ टाइम वो टर्न चेंज होती रही, अभी वो इंफोटेनमेंट बन गया, उसके बाद प्योर न्यूज़ पे आ गई। तो बस यही था, इसी सिलसिले में मेरी तालीम भी जो है मैंने दुबई से हासिल की, और बस अपना एक्सपीरियंस लेके, एजुकेशन लेके यहाँ आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं, अभी मैं 1-2 दिन पहले एक टेली फिल्म, आपकी एक शॉर्ट टेली फिल्म मुख्तारा देख रहा था। ये मुख्तारा है क्या? इसका थीम क्या है? क्यों ख्याल आया आपको मुख्तारा बनाने का? बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं। यूं लगता है रब ने मेरे नसीब में नाकामी लिख दी है। जो भी काम करता हूं नाकाम हो जाता हूं। मुख्तारा एक आम आदमी है और कॉमन मैन की कहानी है, जो अपनी बेसिक तालीमात हैं जो रब ने उसको दी हैं उससे भटक चुका था। और मुख्तारे की तरह, जिस तरह हर इंसान ने अपना कोई ना कोई खुदा बनाया होता है, और इसी तरह मुख्तारे ने भी एक अपना खुदा बनाया हुआ था। लेकिन जब उसमें मुश्किल वक्त आया और उसने देखा कि किधर जाए, तो इंडेफिनेटली वो अपने उसी खुदा की तरफ जाएगा जिसको मानता है, जिसकी बात पर अमल दरामद करता है। तो फिर उसको पता लगता है कि असल खुदा कौन है। तो यही थॉट है, और इसी थॉट को लेकर मैं आगे चला। जो सोसाइटी का हमारा ड्रॉबैक है मोस्टली, इसी को मैं। इससे पहले हलाल खान और उससे भी पहले माई प्योर लैंड, तो ये कॉन्ट्रास्ट कहाँ तक ये चलता जाएगा या कहाँ तक जाएगा ये सिस्टम? बस एज एन आर्टिस्ट तो फिर आपको पता, अदाकार की कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। और माई प्योर लैंड एक इंटरनेशनली फेम फिल्म है। ये तो ऑस्कर के लिए भी आपकी नामजद है? हाँ जी, ऑस्कर के लिए इंटरनेशनल कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, तो बस अनफॉर्चुनेटली विन नहीं कर सके। और एसएसपी हलाल खान एक हमारे एसएसपी थे गिलगित बल्तिस्तान के केपी के फोर्स में, तो उनकी लाइफ की स्टोरी थी, तो उसमें मैंने एक्ट किया था पुलिस ऑफिसर। एज ए पुलिस ऑफिसर ही वॉज वन ऑफ द ब्रेव मैन। अल्लाह पाक ने उनको शहादत नसीब फरमाई। बस उनकी लाइफ की स्टोरी पर एसएसपी हलाल खान। साहब, जब तक हमने आपका काम देखा है या मैंने थोड़ा सा इसको फोकस किया, तो ये वो दिखावे वाली ज़िंदगी पे आपने काम इतना नहीं किया जितना कि आम रियल लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स पे किया। जिस तरह सिंध में कभी आप किसी के घर पे कब्जा करने के लिए चले जाते हैं, कभी पुलिस वाले बन के आप वहाँ पे शहादत नोश, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि एक मीडिया में एक लाइफ है जिसे लोग दूर से देखते हैं और बड़ी चार्मिंग, और ये उस तरह के रोल आप नहीं कर रहे। मैं एक्चुअली, मेरी एक थॉट है कि मेरा हीरो जो है वो कॉमन मैन है।
मेरा हीरो वो नहीं है जिसके 6 पैक्स बने हुए हैं, लंबे लॉन्ग हेयर हैं। लेकिन अब अगर आप इर्द गिर्द हमारे नज़र मारे तो 80 to 90% लोग वही हैं जो आम आदमी है, जिसने सुबह घर से निकलना है, उसकी मोटर बाइक भी ख़राब होनी है, उसको स्ट्रगल भी होनी है घर ऑफिस पहुंचते हुए, उसने पंचर भी लगवाना है, उसने दूध भी लेना है बच्चों के लिए, घर के लिए ग्रॉसरी भी लेनी है, अपनी लाइफ को एक स्ट्रगल के तौर पे मतलब गुजारना भी है, बच्चों की परवरिश भी करनी है। मेरा हीरो वो है। मेरा हीरो वो नहीं है जो एक फैंटेसी लाइफ में जो छतें टाप लेता है, लड़ाई होती है और पंच मारता है और अगला जो है इंसान जो गाड़ियां टाप के निकल जाता है 6-6 किलोमीटर कर लेता है। मेरा हीरो वो नहीं है। मेरा हीरो एक आम आदमी है जिसने बस में ट्रैवल करना है, जिसने लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है, जिसने बाइक चलानी है, जिसने गाड़ी चलानी है। एक कॉमन मैन की कहानी है। और सोसाइटी में हीरो वही हैं जो इन्हीं स्ट्रगल्स को मद्देनज़र रखते हुए और इन्हीं स्ट्रगल के दरमियान अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चीचावतनी में हमारा जो माशरा है वो थोड़ा सा घुटन का उसमें एलिमेंट है। तो आप समझते हैं कि जब लोग आपको जब किसी ने देखा या रिश्तेदारों में पता चला कि बच्चा तो मीडिया में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में टीवी पे काम शाम करने शुरू कर दिया, तो उसका रिएक्शन कैसा है? पहला रिएक्शन घर से कैसा है? घर से ऐसे सच कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं थॉट्स। अब मतलब पहले एक ज़माना होता था जिसमें फ़िल्म वालों को या टीवी वालों को एक बिल्कुल अलग किस्म की मखलूक समझा जाता था, शायद वो खलाई मखलूक हैं या कुछ और है, और उनके काफ़ी अलकाबात से भी नवाजा जाता था। लेकिन हर बंदा उनसे तस्वीर खिंचवाना समझता था, लेकिन फैमिली का मेंबर बनना उनको पसंद नहीं करवाता था। लेकिन अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट के स्टार्स तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, मैंने देखा है, या बड़े सगीर लगा लें आप, जहाँ न्यूज़ कास्टर स्टार बने हुए हैं, प्रोग्राम एंकर जो हैं वो स्टार बने हुए हैं, और जो जेन्युइन स्टार्स हैं जैसे क्रिकेट के हो गए, या क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली एक ही गेम रह गई मोस्टली क्रिकेट, तो या फिर न्यूज़ कास्टर या प्रोग्राम एंकर हो गए, वो स्टार्स हैं। और जो जेन्युइन स्टार्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया में स्टार्स मेकर होते हैं और स्टार मेकिंग की जाती है, जिनके सर पे आप रख के अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट, मोबाइल है, साबुन है, तेल है, जो भी है वो बेचते हैं। तो सिर्फ चीचावतनी नहीं, मैं समझूंगा कि पूरे पाकिस्तान में ही आपने उन स्टार्स को बैकग्राउंड पे कर दिया, और जो आर्टिफिशियल स्टार्स हैं, मैं तो उनको आर्टिफिशियल स्टार्स कहूँगा, क्योंकि किसी का एक क्लिक हिट हो जाता है वो 3-4 दिन के लिए स्टार बन जाता है। इससे पहले जैसे मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब थे, और मतलब नदीम साहब तो हैं वैसे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वहीद मुराद साहब थे, वो एक स्टार्स होते थे जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती थी। अब हमारे यहाँ ये होता है कि टीवी की वजह से जो टीवी स्टार्स हैं वो इतना सारा दिन टीवी पर आते रहते हैं, प्रोग्राम रमज़ान की नशरियात कर रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग पाकिस्तान या कुछ इस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं जो सुबह के होती हैं नशरियात। तो जिनको आप फ्री में केबल की 200, 300, 400 रुपये फीस दे के डेली टीवी पे देख रहे हैं, उनको टिकट दे के खरीद कर 500 की 700 की टिकट खरीद कर देखने कौन जाएगा? और ये हमारा मतलब समझ लें कि बदकिस्मती है कि उन्हीं को लेके आपको फिल्म बनाना पड़ती है, और फिल्म भी ड्रामे के अंदाज में बनाते हैं। फिल्म का एक्सपोजर ही और चीज़ है, और उन्हीं को जब आप मतलब कोई भी स्टार जो प्रोग्राम करते हैं डेली आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि शाम को आप प्रोग्राम में देख रहे होते हैं, उनको टिकट खर्च करके देखने नहीं जाएंगे आप। तो फिल्म स्टार्स बनाए जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ स्टार मेकर्स हों। स्टार मेकिंग की जाती है जिनके नाम पर आप आगे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे देखते हैं इनके थोड़े से ड्रामों के शॉर्ट क्लिप, और इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ये मुस्तकबिल करीब में इनके कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डीएसपी को मारने का मतलब समझते हो तुम लोग? तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को ललकारा है। तुम्हें पता है ये क्या है? ये 2 कपड़े, ये इस मुल्क की आवाम का एतमाद है, इस रियासत की रिट है ये। तुम लोग इस रिट को चैलेंज करके अपनी बिलों में छुप जाओगे, ये मैं नहीं होने। तुम चूहों को तुम्हारी बिलों से निकालकर इंसाफ के कटहरे में पेश करेगा ये पुलिस डिपार्टमेंट, याद रखना।
नहीं, खाना तुम फिलहाल रहने दो, मुझे भूख नहीं है। बाबा आज तो मामा की बाकी बच्चा पार्टी कहाँ है? सो रहे हैं। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, ये मुझे पकड़ाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ये मैं पैक करता हूँ। और वैसे भी सर्दी ज्यादा आ रही है, कल तक इसे स्कूल भिजवाना है, ठीक है? मैं जाऊं? हाँ हाँ तुम जाओ, इट्स ओके। होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन सबकी सब इमोशनलेस। उनमें प्यार, एहसास और हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ समझौता, जो कि मैं अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर इसका राब्ता ख़त्म हुआ था। तो जी, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय वेब मीडिया या वेब चैनल्स या वेब सिस्टम की तरफ आप क्यों गए? बहुत अच्छा सवाल है, और आप तो खुद जानते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो है ही वेब मीडिया का। और अनफॉर्चुनेटली जितनी वेब मीडिया में हमें आज़ादी है काम करने की, मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी आज़ादी नहीं है, क्योंकि 100 किस्म की सेंसरशिप्स हैं और आपको बात करने में मतलब 200 दफ़ा आपको सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखवाते हुए सोचना पड़ता है, या फलां बंदे के खिलाफ ना हो जाए, फलां अदारे के खिलाफ ना हो जाए। तो यहाँ इस किस्म की पाबंदियाँ नहीं, स्पेस हमारे पास ज़्यादा है काम करने की। और जहाँ आपको मतलब तंग कर दिया जाए ना, आपकी नैरो कर दी जाए आपकी बाउंड्री, तो वहाँ आप खुल के काम नहीं कर सकते। और जहाँ आपको हाथ फैलाने की और मतलब खुल के बोलने की इजाज़त हो, तो वो इस टाइम मीडिया जो है वेब का मीडिया चल रहा है। और आने वाले वक्त इंशाल्लाह ताला, अगर मैं ज़्यादा जल्दी नहीं हूँ तो विद इन 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के हर किसी के हाथ पे इस टाइम टीवी मौजूद है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। एक वक्त होता था कि पहले ड्राइंग रूम में बैठ के शाम को बाकायदा टीवी देखा जाता था, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लें, इस टाइम जो प्राइम टाइम है वो आपका न्यूज़ मीडिया ज़्यादा हिट है। 7 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात 12 बजे तक 22 करोड़ अवाम को इन्होंने पॉलिटिशियन बना दिए। और आप क्या समझते हैं कि आया कुछ ऐसा काम हो रहा है या हो सकता है कि न्यूज़ का मीडिया पीछे चला जाए और एंटरटेनमेंट का मीडिया थोड़ा सा आगे आ जाए? सर, वक्त के साथ आप खुद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब आप अगर पूरी दुनिया की रिसर्च उठा के देख लें तो पूरी एक रिसर्च आई थी, अब अगर मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं याद है, कि हॉलीवुड जो है उसकी कमाई कोरिया की कार मेकिंग इंडस्ट्री जो है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। वो एंटरटेनमेंट ही है, और हॉलीवुड को कौन नहीं जानता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बात तो हम उसकी करते हैं, लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो आपको न्यूज़ चैनल ही मिलेंगे। मतलब इस टाइम अगर मैं टीवी लगा के बैठ जाऊँ तो भी 70-80 चैनल्स हैं जिसमें न्यूज़ चैनल ही है। उसमें एक हल्का सा पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, जैसे वो हमारे आर्टिस्ट बेचारों के अच्छा रोज़गार चल गया वहाँ बिठा दिया, वरना थिएटर भी इन्होंने बंद करवा दिए। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तो जो हाल है आपको पता है, ताले पड़े हुए हैं, मतलब उल्लू बोलते हैं उस जगह पर। और कभी एक वक्त होता गया था कि लाहौर के फिल्म स्टूडियोज़ होते थे, एवेन्यू स्टूडियोज़ और बारी स्टूडियोज़, जहाँ जाते हुए लोगों को सिफारिशें लड़ानी पड़ती थी। अब वहाँ आधी स्टूडियोज़ को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, आधे स्टूडियोज़ वैसे ही वीरान पड़े हुए हैं, और कोई काम करने वाला बंदा नहीं। जो काम करने वाले थे वो पीछे चले गए हैं। क्या ये एक इमेज ठीक है कि काम की अब चूंकि वैसी क्वालिटी नहीं रही जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? आया कि ड्रामे में या फिल्म में ऐसी क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है कि जो लोगों को मजबूर कर दे कि वो टीवी के आगे बैठे? सर, इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि इसमें हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी जितनी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब अगर मुकाबला करना चाहते हैं हॉलीवुड या बॉलीवुड का, तो वहाँ तो गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको लोन मिलता है फिल्म का, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट पे आपको पैसा लगाया जाता है, आपको काम करवाया जाता है, इंटरनेशनल क्वालिटीज़ की चीज़ें मंगवाई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ नारेबाजी करने के लिए रह गए हैं। हमारे मुल्क में मुझे अभी तक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिंसियर आदमी कोई नहीं मिला जो काम करना चाहे, वरना ये आपके साथ ही हमसाये में चाइना है, इसकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर। एक ड्रामा हमारे पास वो अर्तुगल आया, और देखें कि वो दिनों में बिलियंस के उसका अर्तुगल एक्चुअली टर्की है, उसकी आप मेकिंग देखें ना
इंटरनेशनल लेवल की उसकी मेकिंग है, जो इक्विपमेंट उसमें यूज हुए हैं, जो किस किस्म के और नेटफ्लिक्स पे भी नेटफ्लिक्स टॉप पे पे रहा है भी वो इसी वजह से रहा है, अपनी क्वालिटी की वजह से। अगर आपके पास नहीं है चीज़ काम करने की, अगर इमरान साहब जैसे, अगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई चीज़ मुझे आपसे अगर सीखनी पड़े, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट आपसे सीखूंगा और सारी उम्र ही इंसान सीखने का मन रखते हैं। चाइना आपके साथ है, मैं जो बात कर रहा था, चाइना से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आए हमारे बंदों को ट्रेंड करें, यहाँ आके बनाएं फिल्में। लेकिन हमारे ये भी मसला है ना कि हर बंदा कहता है कि मैं प्रोफेशनली फिट हूँ और मैं जिस क्लास पे खड़ा हूँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं। बस इंसान का जवाल ही वहीं से शुरू होता है, जब वो सोच लेता है कि बस मैं, मेरे जो उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत, मतलब ओमपुरी साहब, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ जो पहाड़ी चढ़ रहा है, और जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं पहाड़ी की टॉप पर पहुंच गया हूँ, तो अगले दिन मुझे नीचे ही उतरना है, क्योंकि मैं सारी उम्र पहाड़ी की टॉप पर नहीं बैठ सकता। तो जब इंसान ये सोच लेता है ना कि आप पहाड़ी चढ़ चुके हो और टॉप पर बैठे हुए, तो उसके बाद आपका जवाल ही शुरू होगा। अगर आपके अंदर थॉट रहेगी कि आप सारी उम्र स्टूडेंट हो और आपने पहाड़ी चढ़ते रहना है, तो फिर आप स्ट्रगल भी करेंगे, सीखने का अमल जो है वो उसको जारी भी रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग मुनाफिक लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम बात तो करेंगे, ठीक है, हमारे हुकूमती सरप्रस्त जो हैं वो भी बात करेंगे, हमारे साथ मीटिंग भी करेंगे, लेकिन सिंसियर एफर्ट कोई नहीं करता। थाउजेंड्स ऑफ टाइम मेरी सजेशन दी गई हैं, जो हमारे मुल्क में एंड में आर्टिस्ट के हाल होते हैं आपके सामने, जिस कसम पुरसी की हालत में वो मरते हैं। अभी चंद दिनों पहले एक आर्टिस्ट मरे, अभी उनकी कंपेन चल रही है कि उनको मकान दिया जाए, सारी उम्र उनके पास रहने का मकान नहीं है। जिस मुल्क में आर्टिस्ट के साथ या फनकार के साथ या लेजेंड्स के साथ ये हालत की जाए, उस मुल्क में कौन आगे बढ़ना चाहेगा? आने वाली नस्ल जो है वो हमारी कैसे कहेगी कि यार एक बंदे ने 20-25 साल काम किया और सारी उम्र किराए के मकान में रहा, उसको अपना मकान तक नहीं मिला, तो वो फिर उसको क्यों ज्वाइन करेगी? उसके लिए रोल मॉडल क्या आप छोड़ के जा रहे हैं? इसमें हमारी गवर्नमेंट्स का, हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हम उनको देखना ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ निभाना नहीं देंगे, उनको चाहेंगे। जब हम लोग छोटे थे, जब ये मीडिया, कैमरे, टच मोबाइल नहीं थे, तो एक कैमरे के आगे आते हुए एक झिझक थी, एक शाइनेस थी। अब टिकटॉक टाइप एप्लीकेशंस जो हैं या दूसरी, इन्होंने वो काम बहुत कम कर दिया। क्या आप समझते हैं कि इनके बाद आर्टिस्ट को ढूंढना या फनकार को ढूंढना आसान हो जाएगा? देखिए जी, पहले एक पीटीवी सेंटर होता था, जहां हमने सुना है कि दाखिले के लिए, जाने के लिए, चांस लेने के लिए सालों लोगों को लग जाते थे, चक्कर ही लगाते रहते थे, लेकिन जो एक दफ़ा आ जाता था वो स्टार बन जाता था। अब इंस्टीट्यूशन तो बहुत खोल दिए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। अब अगर देखें, न्यूज़ चैनल के साथ साथ दूसरी जगह ड्रामे भी चल रहे होते हैं, लेकिन नाम अभी भी आज भी वही 20 साल 25 साल वाले पुराने जितने भी हैं। मतलब हुमायूं सईद को काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, अदनान सिद्दीकी साहब को काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के नाम है। किसी नए एक्टर का नाम आप लेते हो तो आपको बताना पड़ता है जी मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी अदाकार हूँ। बल्कि हमारे मुल्क में तो इवन के, जैसे आपने पहले बात की थी कि बताइएगा कि कैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, तो हमारे मुल्क में तो ये बताते हुए भी कि जी मैं अदाकार हूँ, अच्छा वो तो ठीक है, काम क्या करते हो, यानी कि उसको काम ही नहीं समझा जाता। और दूसरे हमारे साथ वाले मुल्कों में जो एक्टर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, पहचान होती है, ब्रांडिंग होती है, एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं, उनको उठाया जाता है, मतलब उनके शोल्डर्स पे चीज़ें रख के बेची जाती हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेंड है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्या एजुकेशन की कमी आप समझेंगे? एजुकेशन इज नथिंग। एजुकेशन जो है वो एक डिग्री का नाम नहीं है। मैं उसको अवेयरनेस क्यों कहूँगा कि आपने आवाम को अवेयरनेस नहीं दी है कि मेरे कहने पे कोई प्रोडक्ट, अगर मैं ये चीज़ बेचना चाहूँ, कब बेचना चाहूँ, आवाम क्यों खरीदेगी? जब तक मुझे कुछ आप ब्रांड नहीं बनाएंगे या मेरे जैसे बाकी लोगों को ब्रांड नहीं बनाएंगे। तो इंटरनेशनल आप जितने भी एड्स वगैरह उठा के देख लें, बैन उठा के देख लें, वो स्टार्स ही बेच रहे होते हैं। एमसी स्कूल की 9th क्लास में पढ़ने वाला एक शर्मीला सा बच्चा अगर वो एक्टर बन सकता, तो चीचा बदनी के आम जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं यही अर्ज करना चाहूँगा हमारे आने वाले न्यू कमर्स को कि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है। बेशक आप एक दुकान खोलें, उसके लिए भी आपको टाइम वेट करना पड़ता है, अपने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और अपने आप को ग्राहकों का वेट करना पड़ता है। फिर वो एक पुरानी मिसाल है ना, पहले चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी, तो टाइम तो लगता ही है।
लेकिन टाइम लगाना कहाँ है जब आपके ऊपर इंडस्ट्रीज नहीं है। एक सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन वो सिंगिंग करेगा कहाँ, इंडस्ट्रीज नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है गर्ल्स जोन का या दूसरे ग्रुप है। अब लड़कियाँ बहुत अच्छा गाती हैं, लड़के भी बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, कोई अकेडमी वगैरह, कोई इस तरह का सिस्टम हो कि उनको थोड़ा सा भी बूस्ट मिल सके। अगर उनके लिए अब क्या ऑप्शन है कि वो लोग क्या करें? चले अब नहीं है तो नहीं है, अब वो क्या करें इसमें? अभी मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बता दूं, दुनिया ने बहुत कॉम्पैक्ट कर दी है, हर चीज़ आपके हाथ में आ चुकी है। जैसे अभी फिल्में भी हैं वो मोबाइलों पे ही देखी जाएंगी क्योंकि मुख्तलिफ नेटफ्लिक्स हैं और दूसरे अमेजोन वगैरह चल रही हैं। सीखने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप कामयाब रहेंगे। जब आप सीखने का अमल बंद कर देंगे तब आप नाकामी शुरू कर देंगे। बच्चों को मेरी यही एडवाइस है कि आएँ, इंटरनेशनल काम करें। इंटरनेशनल दुनिया आपके हाथ में पड़ी हुई है, ढूंढें, अपने मुताबिक काम ढूंढें। गूगल पर एक वर्ड लिखें तो आपको 100 लिस्ट निकाल के, 100 भी कम मैं बता रहा हूँ, शायद हज़ारों लिस्ट आपको निकाल के दिखा दें, वहाँ से सीखें पढ़ेगा। वो जिस तरह आप कह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने क्रोमा की यूज़ करनी है तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड का कपड़ा ही नहीं अवेलेबल है। यही तो बात, वो बच्चे जो करना चाह रहे हैं वो कहाँ से करें? यही बात है। मैं एक्चुअली इंटरनेशनल सफ़र करता था तो मुझे पता चला कि वहाँ बाकायदा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ आपने अपने आप को जाके छोड़ आना है। मैं आसान लैंग्वेज में आपको बताऊँ, वो ये है कि आप क्या हैं। वो कहेंगे जी आप सिंगर हैं, आप क्या हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। अच्छा, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 70% और 30% इस तरह की रेशो है, 80-20 भी चलती है, 70-30, 60-40 भी चलती है। वो आपको काम भी लेके देते हैं और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जिन्होंने काम लेके देना है उन्हीं से उन्होंने पैसे लेने, अपनी पेमेंट काट के आपको पेमेंट कर देनी है। कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे तो मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम के जो एक्टर्स हैं वो अब जिस तरह बता रहे हैं किराए के घरों में स्ट्रगल करते हुए बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो आम बच्चा यहाँ पे करना चाह रहा है उसके लिए तो फिर हालात बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल टफ हालात हैं, स्ट्रगल हैं, और जो मुल्क के हालात हैं वही आम एक आदमी के हालात हैं। इस मुल्क में मैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ रिक्वेस्ट ही है कि काइंडली इस बारे में सोचें। इमरान खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इकानमी की बड़ी फिक्र है। इकानमी अगर डेवलप करनी है तो दुनिया के हर कोने से एंटरटेनमेंट का बंदा ढूंढ कर, ऑथोराइज बंदा और लीगल आदमी उसको ढूंढ कर लाएँ जो आपके मुल्क में एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करें। इसमें बहुत स्कोप है। इसको अगर आप थोड़ी सी मेहनत से 1 आधे साल में डेवलप कर जाते हैं तो दुनिया, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, यहाँ काम ढूंढने आएगी तो दुनिया डेफिनेटली आपके साथ। हमसाए में सर इंडिया है, वहाँ इंटरनेशनल जो है वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, WB जो कंपनी है वो आगे हैं क्योंकि यहाँ लेबर कम है, कम खर्चे में आगे फिल्म बना के लेके जा रही है। तो वार्नर ब्रदर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह पाकिस्तान सर अमन से भरा हुआ मुल्क है और पूरी दुनिया में इसका इमेज आपने जो ख़राब करवा दी है उसको सही करें। हम अपने मॉरल और ऑरल वर्ड्स के साथ कितना बता सकते हैं, इसको आप टाइम दें, बताएं दुनिया को। और खुदा का वास्ता मेरी रिक्वेस्ट है कि 22 करोड़ अवाम के ऊपर से पॉलिटिक्स का जो वो बूथ सवार जो लेबल है ना लेबल वो है, उतार दीजिए। और 7 से 12 बजे जो एंटरटेनमेंट का है ना प्राइम टाइम, वो बेशक जिसने देखना है देखें, लेकिन खुदा का वास्ता एंटरटेनमेंट को टाइम दें ताकि आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश हो। यही मेरा मैसेज। तो आप क्या समझते हैं कि चीचावतनी की सतह पर जिस तरह अब दौर बदल रहा है, टीवी शीवी सब कुछ एक पुरानी बातें होती जा रही हैं, नया दौर आ रहा है, वेब का दौर आ रहा है, इसी तरह अब इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएंगी, एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि इन सब की मौजूदगी में नए आर्टिस्ट को पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा आसानी है? तो अगर नया आर्टिस्ट बनना चाहे तो वो क्या करेगा? सर सबसे पहले तो वो स्टडी करें। सबसे पहले आप स्टडी करें क्योंकि आपका एक एम होता है कि आपने व्हाट यू वांट टू डू, तो उस चीज़ को स्टडी करें। उसके बाद अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट करें। अभी तो ईमेल का दौर है, ठीक है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने लोग हैं आपको ईमेल्स पे और उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, उनसे रब्ता करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिखाना भी चाहते हैं आपको बताना भी चाहते हैं, आपकी मतलब पॉलिश भी कर सकते हैं आपको। उनके साथ रब्ता करें और जो वो गाइडलाइन दें उस पर अमल में दरामद करें। अब असल में थोड़ा सा हम भी यहाँ पे कर रहे हैं तो मसला ये है कि हर बच्चा जो अभी स्टार्ट लेना चाह रहा होता है ना,
वो अपना गाना लता का गा के कह रहा है देखो मैं उसी तरह गा रहा हूँ। तो वो डे 1 से ही कंपैरिजन अपना लता के साथ, लता, अलका के मोहम्मद साथ, रफी, उनके साथ शुरू कर दिया। तो अभी जो पहली सीढ़ी पे है वो 100वीं सीढ़ी का सोचकर वो लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। चीचा वतनी के हवाले से हम आपसे जानना चाहते हैं कि चीचा वतनी में अगर आप कुछ करना चाहें तो आपके जहन में है कोई ऐसा प्लान या मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ शामिल है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ के जो दोस्त, यहाँ के जो बच्चे जो ये करना चाहते हैं कुछ अगर मीडिया में काम, तो उनको भी साथ स्पेस दें थोड़ी सी? बिल्कुल, मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाए हुए हैं कि अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं सोशल इश्यूज़ के हवाले से तो मुझे रब्ता करें। मेरे फेसबुक के जो पेज है उस पर साहिब अहमद इकराम जो उसका पेज है, और मुझे आइडियाज़ दें और जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सका मैं करूँगा। और मेरा तो मकसद ही यही है कि सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम इतना खुल के काम नहीं कर सकते जितना हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। और अगला दौर भी इसके, और हर किसी के हाथ में इस टाइम टीवी मौजूद है और वो देखेगा। ठीक है साहिब, मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और आपकी इसी तरह की मुफीद बातों से मुस्तफीद होंगे। ऑनर फॉर मी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि आपने साहिब अहमद की बातें सुनी और हमारी इन्फो टीवी की ये कोशिश है कि हम चीचा वतनी के छुपे हुए टैलेंट को उभारना चाह रहे हैं, लोगों के सामने जाहिर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप हमारे ये नीचे दिए गए हुए ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे हमारे से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ आपकी सलाहियतों को निखारने में आपके मददगार बनने की कोशिश करेंगे। अपने होस्ट इमरान महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।